Hello bachcho, let's see the question. So the question says the average and RMS value of voltage for square wave shown in figure having peak value V नॉट R। तो ये वाला फिगर दे रखा है और चार ऑप्शन दे रखा है, हम लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन होगा अपना करेक्ट। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो एवरेज वैल्यू है तो क्या लिखेंगे, एवरेज वैल्यू of the function एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन शोन इन द ग्राफ, को नहीं लिख रहे, ग्राफ का ही तो है चीज। तो वो एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, वी एवरेज से डिनोट करेंगे। वी एवीजी लिख रहे हैं हम, वी एवीजी से डिनोट करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेट करेंगे हम वी नॉट डी टी, और अपर लिमिट क्या रहेगा टी बाई टू, लोअर लिमिट क्या रहेगा जीरो, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे टी बाई टू। ठीक है, ये देखो हम लोग क्या करेंगे, वी नॉट, ये जो वी नॉट है इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसका अपर लिमिट क्या है टी बाई टू है, लोअर लिमिट क्या है जीरो है, वही लिखा हम लोग, नीचे टी बाई टू है। और प्लस नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे, ये पार्ट भी तो लिखना है, नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे ना। तो ये वाला पार्ट में क्या करेंगे, ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये वी नॉट देखो और ये वी नॉट देखो, ये प्लस है, ये क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस वी नॉट डी टी। बाकी तो सब सेम रहेगा, लेकिन अपर लिमिट देखो, इसके लिए अपर लिमिट है टी और लोअर लिमिट इसके लिए है टी बाई टू। तो क्या लिखेंगे, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट में क्या लिख देंगे टी बाई टू, और नीचे क्या रहेगा होल डिवाइडेड बाई टी बाई टू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब देखो पहला वाला पार्ट क्या रहेगा, वी एवरेज नहीं लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो ये देखो ये वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, वी नॉट तो इधर बाहर आ जाएगा, ये वी नॉट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी होता है, सबको पता है, और अपर लिमिट क्या है टी बाई टू। तो ये सीधा क्या हो जाएगा टी बाई टू हो जाएगा, लोअर लिमिट जीरो है तो वो तो नहीं लिखेंगे हम लोग, और नीचे क्या था, नीचे टी बाई टू था हमने। ठीक है, ये आ गया। और प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस देखो, प्लस में माइनस वी नॉट आगे आ गया, आगे आ गया, सामने आ गया माइनस वी नॉट। ठीक है, अब डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी होता है, लेकिन देखो इसमें अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है टी है, लोअर लिमिट कितना है टी बाई टू है। ठीक है, ये आ गया, नीचे क्या आ गया टी बाई टू आ गया। अब फिर से ध्यान दो, इधर टी बाई टू कैंसिल हो गया, तो इधर बचा क्या है वी नॉट बचा है। अब इधर देखो माइनस वी नॉट लिखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस वी नॉट। अब ये देखो टी माइनस टी बाई टू क्या होता है टी बाई टू, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन काट हो गया, तो माइनस वी नॉट ही बचा है इंटू वन। तो वी नॉट माइनस वी नॉट, इसका वैल्यू क्या होता है जीरो हो गया, हम लोगों का वैल्यू जीरो हो गया ये। ठीक है, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे आर एम एस वैल्यू, ये क्या था, ये अपना वी एवरेज था, एवरेज वैल्यू था। ठीक है, आप क्या देखेंगे आर एम एस। तो ठीक है चलो लिख लेते हैं, आर एम एस वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आर एम एस वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, वी आर एम एस से डिनोट करते हैं, पहली बात ये तो है। ठीक है, और ये तो ऑब्वियस बात है, क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डी टी, अपर लिमिट क्या था टी था, लोअर लिमिट जीरो। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ये भी रूट के अंदर ही है, अंडर रूट ही है ये, नीचे क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो, तो वी नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर तो वी आ गया साइड में। ठीक है, वी नॉट आ गया, सॉरी वी नॉट आ गया, अब रूट ओवर क्या बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ वी नॉट आ गया। ठीक है, अब अंदर देखो क्या चल रहा है, अंदर देखो रूट रूट के अंदर क्या हो रहा है, डी टी का इंटीग्रेशन टी है, अपर लिमिट टी है, तो टी डिवाइडेड बाई टी मतलब रूट वन, मतलब वन, मतलब वी नॉट इंटू वन, मतलब क्या है वी नॉट है। ये भी आ गया, वी आर एम एस का वैल्यू भी आ गया हम लोगों के पास। तो अब देख लेते हैं आंसर, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या क्या ऑप्शन मांगा था हम लोग का, एवरेज वैल्यू मांगा था और क्या आरएमएस वैल्यू मांगा था। ठीक है, हम लोग का एवरेज कितना है, ये वी एवरेज है ना, ये वी एवरेज है, ये वी एवरेज हम लोगों का वैल्यू आया है जीरो आया है, और आरएमएस का वैल्यू कितना आया है, ये वी आरएमएस है, आरएमएस है, वी आरएमएस का वैल्यू क्या कितना है वी नॉट आया है।
हम लोगों का। तो देखो पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 कॉमा टू वी नॉट रूट 2 वी नॉट, ये गलत है। तो सीधा चले जाएंगे देखो ऑप्शन डी में। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, देख के ही पता चल रहा है क्योंकि वी एवरेज तो जीरो आया है हम लोग को। तो ऑप्शन डी में देखो वी एवरेज का वैल्यू जीरो दे रखा है और वी आर एम एस जो है मतलब आर एम एस वैल्यू जो है वो उसका वैल्यू वी नॉट दे रखा है। तो हम लोगों को देखो ये देखो वी एवरेज जीरो है और आरएमएस वैल्यू कितना है वी नॉट आया है। तो ऑप्शन डी होगा अपना करेक्ट आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 0, वी नॉट। तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।